हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन सब्जेक्ट है पेपर 2। इसके कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। ये प्रश्न जो हैं आपके जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा को किस नीति में बलपूर्वक रेखांकित किया गया यद्यपि वह पूर्णतः लागू नहीं हो सका? ऑप्शन है एनपीई 1968, ऑप्शन बी एनपीई 1986, ऑप्शन सी एनईपी 2020, ऑप्शन डी आरटीई 2009। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनपीई 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने समान शैक्षिक अवसर हेतु कॉमन स्कूल सिस्टम का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, 10+2+3 संरचना को औपचारिक रूप से किस नीति ने सुदृढ़ किया? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एनपीई 1968, ऑप्शन बी एनपीई 1986, ऑप्शन सी एनईपी 2020 या ऑप्शन है डी CABE रिपोर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनपीई 1986। देखिए दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने 10+2+3 ढांचे को राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत रूप दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, एनईपी 2020 में प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना मुख्यतः किस स्तर को पुनर्परिभाषित करती है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हायर एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन डी टेक्निकल एजुकेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कूल एजुकेशन। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 है, इसने स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 में पुनर्गठित किया हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न 4, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एनपीई 1986, ऑप्शन बी एनईपी 2020, ऑप्शन सी एसएसए, ऑप्शन डी आरएमएसए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनपीई 1986। देखिए दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न 5, एनईपी 2020 के अनुसार अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की आदर्श संरचना क्या है? ऑप्शंस हैं केवल 3 वर्ष, ऑप्शन बी केवल 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 या 4 वर्ष मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस सहित, ऑप्शन डी 5 वर्ष अनिवार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 या 4 वर्ष मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस सहित। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट और 4 वर्षीय रिसर्च विकल्प का प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 6, नवोदय विद्यालय की स्थापना का विचार किस नीति में प्रमुख रूप से आया? ऑप्शंस हैं एनईपी 1968, ऑप्शन बी एनईपी 1986, ऑप्शन सी एनईपी 2020, ऑप्शन डी आरटीई 2009। सही उत्तर है ऑप्शन बी एनईपी 1986। देखिए दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, एनईपी 2020 में HECI के 4 वर्टिकल्स में कौन सा वित्त पोषण से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NHERC, ऑप्शन बी NAC, ऑप्शन सी HEGC, ऑप्शन डी GEC। सही उत्तर है ऑप्शन सी HEGC। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फंडिंग से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है एडल्ट एजुकेशन को व्यापक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में किस नीति ने विशेष महत्व दिया?
ऑप्शंस हैं NEP 1986, ऑप्शन बी NEP 2020, ऑप्शन सी RUSA, ऑप्शन डी SSA। सही उत्तर है ऑप्शन ए NEP 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने वयस्क शिक्षा को सामाजिक समानता से जोड़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, NEP 2020 के अनुसार एमफिल कार्यक्रम के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए अनिवार्य किया गया, ऑप्शन बी 2 वर्ष का किया गया, ऑप्शन सी समाप्त किया गया, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। सही उत्तर है ऑप्शन सी समाप्त किया गया। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमफिल को समाप्त करके सीधे PhD मार्ग प्रस्तावित किया गया है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी NPE 1986 के संशोधन, ऑप्शन सी RTE एक्ट, ऑप्शन डी CABE। सही उत्तर है ऑप्शन बी NPE 1986 के संशोधन। देखिए दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के कार्यान्वयन हेतु 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, NEP 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MERUS का मॉडल किसके समकक्ष बताया गया है? ऑप्शंस हैं IITs, ऑप्शन बी IIMs, ऑप्शन सी ग्लोबल LVY लीग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी ओपन यूनिवर्सिटीज। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्लोबल लेवी लीग स्टैंडर्ड्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में MERUs को विश्व स्तरीय बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित करने की बात है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को सबसे व्यवस्थित रूप में किस नीति में दोहराया गया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NPE 1968, ऑप्शन बी NPE 1986, ऑप्शन सी NEP 2020, ऑप्शन डी दोनों बी और सी। सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों बी और सी, यानी NPE 1986 में भी और NEP 2020 में भी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोनों में त्रिभाषा सूत्र को दोहराया गया है, यद्यपि संदर्भ दोनों के भिन्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, NEP 2020 में GER हायर एजुकेशन का लक्ष्य 2035 तक क्या रखा गया? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 50%। देखिए दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में GER का लक्ष्य 50% निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन शब्दावली प्रमुख रूप से किस नीति से जुड़ी है? ऑप्शंस हैं NPE 1986, ऑप्शन बी NEP 2020, ऑप्शन सी RUSA, ऑप्शन डी SSA। सही उत्तर है ऑप्शन ए NPE 1986। देखिए दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की अवधारणा दी गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, NEP 2020 में टीचर एजुकेशन की न्यूनतम योग्यता क्या प्रस्तावित है? ऑप्शन ए 2 वर्षीय B.Ed, ऑप्शन बी 3 वर्षीय B.Ed, ऑप्शन सी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed, ऑप्शन डी 1 वर्षीय डिप्लोमा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed न्यूनतम योग्यता होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का केंद्रीय लक्ष्य किस नीति में अधिक स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय से जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं NPE 1986, ऑप्शन बी NEP 2020, ऑप्शन सी RTE, ऑप्शन डी RMSA। सही उत्तर है ऑप्शन ए
NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, NEP 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए स्कूल वाउचर्स, ऑप्शन बी डिजिटल क्रेडिट एक्यूमुलेशन, ऑप्शन सी टीचर प्रमोशन, ऑप्शन डी नैक ग्रेडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल क्रेडिट एक्यूमुलेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजिटल क्रेडिट संचित करने की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, NPE 1986 में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए हायर एजुकेशन रिफॉर्म, ऑप्शन बी टीचर ट्रेनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन सी टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन डी रिसर्च फंडिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी टीचर ट्रेनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु डाइट की परिकल्पना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, NEP 2020 में रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्राइवेट फंडिंग रेगुलेशन, ऑप्शन बी रिसर्च कल्चर को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी नैक को रिप्लेस करना, ऑप्शन डी फॉरेन फैकल्टी हायरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी रिसर्च कल्चर को प्रोत्साहन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु NRF का प्रावधान है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ऑप्शन ए है NPE 1986 मल्टीडिसिप्लिनरी एग्जिट सिस्टम, ऑप्शन बी NEP 2020 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी NPE 1986 नवोदय विद्यालय, ऑप्शन डी NEP 2020 10+2+3। सही उत्तर है ऑप्शन सी NPE 1986 नवोदय विद्यालय। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालय स्थापित हुए, शेष विकल्प नीतिगत रूप से असंगत हैं। देखिए, आज के प्रश्नों की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। यह प्रश्न आपके JRF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।